हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट 2.0 में। तो चलिए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 5.3। कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे? 5। ठीक। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है एपी का प्रथम पद 5 है। एपी का प्रथम पद कितना है? 5। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? A1। ये कितना है? 5। उसके बाद बोल रहा है अंतिम पद 45 है। कितना है? 45। अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? कितना है? 45 है। और कह रहा है पदों का योग, योग यानी SN। SN कितना दिया है? 400। उसके बाद कह रहा है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है? AN दिया है, A दिया है और क्या दिया है? SN। AN बराबर SN बराबर सूत्र क्या आता है? N बटा 2 इंटू A प्लस। कोई दिक्कत? SN कितना दिया है? N बटा 2। A का वैल्यू कितना है? AN का वैल्यू 45। देखो यहाँ पे 400 बराबर N बटा 2। 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। काट दो 2 से कितना आ जाएगा? 25। 25 N ये गुना में कहा चल जाएगा? यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400 बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 को कितना बार पढ़ेंगे? 16 बार। 400 हो जाएगा, यानी 16 बराबर क्या हो जाएगा? इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा? 16। देखो यहां तक दिक्कत? अभी तक क्या निकला है? केवल n। डी भी निकालना है तो an बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू कितना दिया है? 45। a का वैल्यू कितना है? 5। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी। आगे चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। 45 इधर प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 से घटेगा तो डी। घटा देंगे कितना हो जाएगा? 40 बराबर कितना? 15 डी। गुना है कहाँ चल जाएगा? भाग में। 40 बटे 15 बराबर डी। काटो तो 5 दिया 15, 5 अठे 40। इसीलिए डी का मान कितना हो जाएगा? 8 बट्टा 3। कोई दिक्कत? चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 कह रहा है एपी के प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है? 17 और अंतिम पद 350। या अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। उसके बाद क्या दिया है? सार्वंतर यानी डी। कितना दिया है? डी 9। और कुछ दिया है? क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? इसमें कितने पद हैं और पदों का योग, यानी कितने पद मतलब नंबर पूछ रहा है n, और पदों का योग पूछ रहा है मतलब SN। बताओ कौन सा सूत्र लगा देंगे? an बराबर लगा देंगे। an बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? d। an का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है? 17 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है। और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू 9। आगे चलिए, 350 इधर प्लस में 17 इधर आएगा तो माइनस में 17 हो जाएगा। अब इसको रोक के रखते हैं। 17 प्लस 9 गुने n क्या हो जाएगा? अब माइनस में कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं।
350 बराबर 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा? 8 प्लस 9n। अब देखते ध्यान से, 350 इधर प्लस में 8 इधर आएगा तो घटा लेंगे कितना बचेगा? 342 बराबर क्या हो जाएगा? n 9n हो जाएगा। अच्छा ठीक, ये गुना है कहाँ चलाएगा? भाग में हो जाएगा 342 बट्टा कितना? 9 बराबर n। 9 से काटो, 9 तिया 27 कितना बच जाएगा? 7 9 8 कट जाएगा, 38 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, इसलिए n का मान कितना हो जाएगा? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है? n निकाल लिए, क्या बोला हमको? Sn भी ज्ञात कीजिए, कीजिए Sn। Sn बराबर सूत्र क्या होगा? n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हाँ, या a प्लस an लगा देते हैं, शॉर्ट कट पड़ेगा, यही ना? तो a प्लस an दिया हुआ है। Sn का मान कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, Sn को। n का मान कितना लाए हैं? 38 बट्टा में 2। a का मान कितना है? 17 और an का मान कितना है? 350। 38 बट्टा 2 इंटू इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 367। देखो कटेगा ये? नहीं कटेगा। 19 दूनी 38 काटो, 19 गुने 367 कितना आ जाएगा? गुना कीजिए जल्दी। 6973 आंसर हो जाएगा। यानी Sn बराबर 6973, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं समझ में आया हो? अगला क्वेश्चन देख लो, 7 नंबर कह रहा है एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग? 22 पद मतलब समझते हो? S22 का योग ज्ञात करना, S22 ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद हमसे क्या कर रहा है? जिसमें D दिया है 7, D का वैल्यू कितना है? और कुछ दिया है? D दिया है 7 और 22वां पद दिया है 149। 22वां पद यानी पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, 22वें पद को क्या लिखेंगे? A22 का वैल्यू कितना दिया है? 149। और कुछ दिया है? 22वां पद 149 है। ठीक, चलिए याद करते हैं। देखिए A22 दिया है, A22 से क्या लिख सकते हैं? A22 दिया है 149। ठीक, A22 से क्या लिखेंगे? A प्लस कितना D बराबर कितना? 149। आगे देखिए, देखो A का A को तो A रहने देते हैं प्लस 21, D का मान कितना है? 7 और बराबर में कितना हो जाएगा? 149। अब देखना, A प्लस 21 को 7 से गुना करें कितना आ जाएगा? 147 बराबर 149। इधर प्लस में 147 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 149 माइनस 147 कितना बच जाएगा? A का मान 2 हो जाएगा। अभी क्या निकाले हैं? केवल क्या निकाल दिए हैं? A का मान। हमें क्या निकालना है? S22 निकालना है। तो S22 के निकालने क्या सूत्र लगाएंगे? क्या निकालेंगे? Sn बराबर सूत्र क्या होता है? Sn पहले लगाएंगे, उससे पहले n तो निकालेंगे। An बराबर ना, ठीक, An बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस n तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, 22 में 22। अच्छा यहाँ पे, हाँ, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा? A का वैल्यू कितना लाए हैं?
2 प्लस n का वैल्यू कितना है दिया है, ये 22 दिया है ना, 22वां पद तो ज्ञात ही करना था, n ज्ञात करना है ना। और d का मान कितना है 7, ये n दिया है, हाँ 150। अंतिम पद ही दिया था, तो 22वां n तो दे ही दिया था ना। सर जी वो ए एन है ना कि एन है। कोई जरूरत नहीं लगता है, रोक दो 1 मिनट। समझ देख सुनो, Sn बराबर सूत्र क्या होगा, क्योंकि Sn ज्ञात कर रहा है S22, तो S22 लिखेंगे, S कितना 22 बराबर n का मान कितना हो गया Sn, n का मान कितना हो गया 22/2 इंटू 2, a का मान कितना है अभी लाए होंगे कितना, प्लस n का मान कितना है और d का मान कितना है 7। काट देना, कितना बार में कट जाएगा 11 इंटू 2 दूनी कितना होता है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 21 को 7 से गुना करेंगे 111, और इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 4 11 151। तुमको पता है गुना करना सिखाए थे 11 से कैसे करना है, पहला वाला पहला लिख देंगे 5 1 6, अब 5 1 यहाँ पे क्या कर देंगे, हो गया आंसर। गुना करने की कोई जरूरत है नहीं, 11 से गुना करने का नियम है, पहला आप ऐसे लिख दीजिए, फिर 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, फिर अगला जोड़िए 5 और 1 6, अंतिम वाला कैसे लिख दीजिए, हो गया आंसर। आगे कितना नंबर होगा 8 हो जाएगा ना। देखिए 8 नंबर क्या कह रहे हैं, एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। देखो दूसरा पद कितना दिया है 14 और तीसरा पद कितना दिया है, कितना निकालना है 51 पद, यानी एस कितना निकालना है 51। कोई दिक्कत, A2 का मान कितना दिया है 14, A2 क्या लिखेंगे A प्लस D बराबर कितना, समीकरण, कोई दिक्कत, आ जाओ। दिख रहा था ना ये सेकंड दिख रहा था ना, फर्स्ट दिख रहा है, ठीक। आगे कितना दिया, A3 का मान कितना दिया है 18, A3 बराबर 18, A3 को क्या लिख देंगे A प्लस, इसका मान कितना है 18, इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड। आगे जाए क्योंकि n का मान दिया है A और D निकालेंगे, ए ना, समीकरण सेकेंड में से किसको घटा लेंगे बुआ, देखो इसमें से इसको घटा लेंगे, में से फर्स्ट को घटाने पर, घटाइए सेकेंड क्या कहता है A प्लस 2D बराबर कितना, यहाँ पे A प्लस D बराबर कितना, E प्लस था किसमें माइनस में, E प्लस है माइनस में, ये माइनस में कट जाएगा, A से A 2 D से D चल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ कितना बच जाएगा, D का मान 4, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो फर्स्ट क्या कहता है A प्लस D बराबर कितना 14, A प्लस D बराबर 14, A का मान तो है नहीं, D का मान कितना है बराबर 14, इधर प्लस में 4 उधर जाएगा तो
14 माइनस 4, ए बराबर कितना आ जाएगा? 10। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, क्या निकालना है? एस 51। चलते हैं, एस एन बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखते हैं आगे। एस एन बराबर क्या होता है? यहाँ पे सूत्र था एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान देखिए, एस एन ज्ञात करना है, एन का यहाँ पे पहले क्या, एन का मान कितना दिया है? 51। एस 51 दिया था ना, 51 एस 51 लिख लेते हैं। एन का मान कितना है? 51/2। 2 ए का मान कितना आया था? का 10 प्लस एन का मान कितना आया है? 51 माइनस 1 और डी का मान 4। ध्यान रहे, 51/2 इंटू 10 2 ने कितना? प्लस कितना आ जाएगा? 50 गुने 4। 51/2 20 50 कितना आ जाएगा? 200। 51/2 200 और 20 कितना आ जाएगा? काट देंगे, कितना आ जाएगा? तो 110 और गुना कितना? देखो, इस 10 के 0 के साइड के रखो, 51 से गुना कर सकते हैं। पहला लिख सकते हैं, 5 1 और उसके बाद कितना लिख देंगे? एगो 0 था, एगो 0 बैठा दो। चलो यही आंसर हो जाएगा। इसलिए एस एन बराबर एस 51 बराबर कितना? 5610। चलिए ठीक है। यदि आपको इसी प्रकार से सारे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।